हेलो वेलकम फ्रेंड्स। मेरा नाम है संदीप और मैं हूँ फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। और आज हम लोग बात करते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सर्जरी का टॉपिक जिसका नाम है प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम। Rectal prolapse is the protrusion of the mucous membrane or the entire rectal wall outside the anal walls। रेक्टल प्रोलैप्स में क्या होता है कि जो हमारा जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है या फिर जो रेक्टल वाल होता है वो क्या होता है, प्रोट्रूशन हो जाता है। उसका प्रोट्रूशन मतलब कि बाहर की ओर निकल जाता है वो। ठीक है। एनल जो ओपनिंग होती है उसके थ्रू बाहर निकल जाता है। इट इज कॉमनली सीन इन इन्फेंट्स, चिल्ड्रेन, एल्डरली इंडिविजुअल एंड इज मोर कॉमन इन फीमेल्स। फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है ये। फीकल इनकॉन्टिनेंस इज ए फ्रीक्वेंट फीचर। फीकल इनकॉन्टिनेंस इसका क्या है, एक बहुत ही फ्रीक्वेंट फीचर है जो बार बार आता है, बार बार देखने को मिलता है। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस occur in about 35% ऑफ केसेज। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कितने परसेंट केसेज में देखने को मिलता है, तो 35% केसेज में हम लोग को देखने को मिल जाता है। अब इसका ना इटियोपैथोजेनेसिस हम लोग देखते हैं कि इसमें होता क्या है, एक्चुअली ना क्यों होता है, क्या रीजन है इसके पीछे, क्या पैथोलॉजी है। तो देखो, एज ग्रुप के अकॉर्डिंग अगर हम लोग डिफाइन करते हैं तो इन्फेंट के केस में डिक्रीज सैक्रल कर्वेचर। अगर सैक्रल का जो कर्वेचर है वो अगर घट गया तो उसकी वजह से हो सकता है। डायरेक्ट डाउनवर्ड कोर्स ऑफ रेक्टम, अगर रेक्टम डायरेक्ट डाउनवर्ड कोर्स की तरफ है उसका फ्लो, तो उसकी वजह से हो सकता है। चिल्ड्रेन में क्या हम लोग को देखने को मिल सकता है, फॉल्टी बाउल हैबिट्स। ठीक है। स्ट्रेनिंग ड्यू टू डायरिया या फिर whooping कफ। अगर मान लो कि किसी बच्चे को ना डायरिया हुआ है, ठीक है ना, बार बार वो ना उसको लूज मोशंस हो रहे हैं, बार बार जा रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि उसका वीकनिंग की वजह से या फिर खिंचाव की वजह से, स्ट्रेनिंग जो बोलते हैं हम लोग, उसकी वजह से क्या होता है तो वो बाहर की ओर प्रोट्रूशन हो सकता है उस चीज़ का। अडल्ट में क्या कब देखने को मिलता है हमें, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन केस में जब हम लोग स्ट्रेन करते हैं तब खिंचाव हो सकता है उस टाइम पे। उसके बाद में क्रोनिक कफ। ठीक है। उसके बाद टॉर्न पेरिनियम आफ्टर चाइल्ड बर्थ इन फीमेल्स में देखने को मिलता है, जो कि मल्टीपैरेटी फीमेल्स वो हमें देखने को मिलता है। अब हम लोग देखते हैं कि इसका टाइप्स कितना होता है। टाइप्स में क्या क्या है आपको, तो पार्शियल रेक्टल प्रोलैप्स होता है, ओनली म्यूकोसा प्रोट्रूड्स। मतलब कि इसमें ना सिर्फ क्या होता है, म्यूकोसा जो है वो प्रोट्रूजन होता है, उसका प्रोट्रूजन होता है म्यूकोसा का। उसके बाद क्या होता है, कंप्लीट रेक्टल प्रोलैप्स। इसमें क्या होता है कि जितना भी फुल थिकनेस होता है रेक्टल वाल का वो सारा का सारा प्रोट्रूड कर जाता है बाहर की ओर। क्लिनिकल फीचर इसमें हम लोग को क्या देखने को मिलता है, पार्शियल प्रोलैप्स के अंदर में और कंप्लीट प्रोलैप्स के अंदर में। तो पार्शियल प्रोलैप्स का यहाँ पर अब कुछ मेंशन नहीं किया है इसके अकॉर्डिंग, बुक के अकॉर्डिंग। बट कंप्लीट प्रोलैप्स में हम लोग क्या देखने को मिलता है, मास पर एनम विजिबल ड्यूरिंग स्टेनिंग स्पेशली इन स्क्वेटिंग पोजीशन। जो स्क्वेटिंग पोजीशन में जब हम लोग रहते हैं तो मास जो होता है वो हम लोग को देखने को मिलता है। उसके बाद इसमें आपको रेड म्यूकोसा विजिबल एक्सटर्नली, बाहर से क्या होता है, म्यूकोसा देखने में कैसा दिखता है, रेड दिखता है। कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा, टेनिसमस देखने को मिलेगा, एक्सेसिव म्यूकस डिस्चार्ज आपको देखने को मिलेगा, रेक्टल ब्लीडिंग देखने को मिल सकता है। उसके अलावा सेप्सिस, फीवर, ये आपको मिल सकता है। अब हम लोग देखते हैं कि इसका डायग्नोसिस कैसे कैसे कर सकते हैं। तो इसका डायग्नोसिस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे, जिसमें हम लोग क्या देखेंगे, विजिबल मास ड्यूरिंग स्ट्रेनिंग। खिंचाव के दौरान में विजिबल कोई मास दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है हम लोग को। डिजिटल रेक्टल एग्जाम शो लैक्स स्पिंचर। स्पिंचर कैसा दिखेगा, लैक्स दिखेगा। ठीक है। फेकोग्राफी एक होता है, वो उससे भी हम लोग पता कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, इंक्रीज मोबिलिटी ऑफ रेक्टम फ्रॉम सैक्रल फिक्सेशन पॉइंट। सैक्रम का जो रेक्टम होता है वो सैक्रल के फिक्सेशन पॉइंट से क्या होता है, उसका मोबिलिटी बढ़ जाता है। उसको वो देखने को मिल सकता है हमें। फिर एमआरआई डेफेकोग्राफी, उसको उससे हम लोग कंफर्म कर सकते हैं, इसको डायग्नोसिस को बना सकते हैं।
इसके अलावा आपको सिग्मोइडोस्कोपी है, एनल मैनोमेट्री है, इलेक्ट्रोमायोग्राफी है। ये सब चीज़ें हम लोग करा सकते हैं इसके लिए, रेक्टल प्रोलैप्स के लिए। अब इसमें रेक्टल प्रोलैप्स में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं? कॉम्प्लिकेशन में सबसे पहले आगे इनकॉन्टिनेंस, ठीक है, लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर लेटस एंड फेसेस। लेटस और फेसेस में हम लोग क्या हो जाएगा, कंट्रोल हम लोग लॉस कर जाते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन हम लोग को देखने को मिल सकता है। उसके अलावा स्ट्रैंगुलेशन भी देखने को मिल सकता है। वैस्कुलर कॉम्प्रोमाइज लीडिंग टू इस्चेमिया। स्ट्रैंगुलेशन में क्या होता है कि रोटेट हो जाता है, जो पार्ट रहता है वो क्या होता है, रोटेट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि खून सही सप्लाई नहीं हो पाता, जिसकी वजह से इस्चेमिया हो जाता है। सेप्सिस एंड एब्सेस फॉर्मेशन आपको देखने को मिल सकता है। ये सारा क्या है, ये सारा कॉम्प्लिकेशन है इसका, रेक्टल प्रोलैप्स का। अब मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं हम लोग इसको? कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करेंगे हम लोग, स्पेशली इन पार्शियल प्रोलैप्स के केस में, और चिल्ड्रन, अगर चिल्ड्रन में अगर ऐसा देखने को मिलता है तो उस केस में, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, डिजिटल रिपोजिशन, ठीक है। जो अपने पोजीशन से हिल गया उसको क्या करेंगे हम लोग, वापस से पोजीशन में ले जाएंगे। बाउल हैबिट करेक्शन करेंगे। अब खिंचाव जो होता है, अवॉइड स्ट्रेनिंग करेंगे हम लोग, कि खिंचाव ना हो उसको, बच्चे को, ठीक है। उसको न्यूट्रिशनल सपोर्ट हम लोग दे सकते हैं। सब म्यूकस इंजेक्शन भी लगा सकते हैं, 5% फिनॉल इन आलमंड ऑयल, ठीक है, ये ले सकते हैं हम लोग। अब देखिए सर्जिकल प्रोसीजर में क्या होता है। अप्रोच क्या है, पेरिनियल प्रोसीजर्स। पहला प्रोसीजर है टेलोरेंस प्रोसीजर, ठीक है। उसके बाद सेकंड प्रोसीजर का नाम क्या है, अल्टीमर्स प्रोसीजर। थर्ड है वेट्स ऑपरेशन, ठीक है। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं जिसके थ्रू हम लोग रेक्टल प्रोलैप्स को ठीक कर सकते हैं।